हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेके आया हूँ और क्वेश्चन ये आपके सामने है। आप अगर इसको अच्छे से देखो तो फिर आपको एक आइडिया लगेगा। इसमें एक कॉम्बिनेशन डेवलप्ड है जिधर एनोडिक हाफ सेल इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन विद एन इलेक्ट्रोलाइट H2S, वो HCl के साथ है। ये पूरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जहाँ पे आपको पता है कि H2S क्या होता है, वीक एसिड। सो वीक एसिड का Ka1 एंड Ka2 दिया हुआ है। HCl एज यूजुअल यू ऑल नो दैट वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एंड फिर इस साइड में ये मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन क्लोराइड आयन ये दिया हुआ है। अब ये पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम बनते हैं उनमें आप कह सकते हो वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है। इसको करने का एक बहुत लेंदी मेथड होता है जिसमें हम हाफ सेल रिएक्शन पूरा लिखते हैं एंड फिर विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी मेथड हम एक एक को जोड़ करके फाइनली निकालते हैं। लेकिन आज के इस सेशन में मैं आपको वो मेथड बताने जा रहा हूँ जो आपका टाइम बहुत हद तक सेव करने वाला है। एंड अगर आप मेरे तरीके से इस तरीके से आप समझ पाए तो आप इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बड़े सिंपल नज़रिए से देख पाओगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। आप एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ भाई, जितने भी बच्चे चैनल पे ये क्वेश्चन देख रहे हो, मैं एडवाइस करूँगा कि आप वीडियो यहीं पॉज करके पहले आप अटेम्प्ट ले लो एंड ताकि आपको इसके टफनेस का एक आइडिया लगे। एंड फिर एक बारी जब आपके सॉल्यूशन निकल जाते हैं या कहीं अटकते हो देन स्टॉप करके फिर आप इसे देखोगे। ओके, तो मैं सीधा स्टार्ट करने वाला हूँ इस चीज़ को कैसे समझना है शॉर्टकट मेथड से, इजीएस्ट पॉसिबल वे से। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो दे रखा है कि हाइड्रोजन है फिर H2S है फिर ये, इस पूरे चीज़ को मैं एडवाइस करूंगा कि आप सबसे पहले उसके अंदर फिगर आउट करो कि कौन सा कंपोनेंट है जो ऑक्सीडाइज या कौन सा कंपोनेंट है जिसका एक्चुअल में रिडक्शन हो रहा है। एंड फिर आप इसको एक नए सेल में रिड्यूस कर लो जिसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर होगा। आ जाओ वो समझते हैं कैसे करना है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो लेफ्ट साइड में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है विच इज हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और राइट साइड में हाइड्रोजन इज गोइंग इनटू +1। तो मैं बोलूँगा कि इस पूरे चीज़ को आप जब भी लिख रहे हो तो आप इसको ऐसे समझो कि आपको एनोड H2 से H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन में जाना है। अब बात ये आएगी घूम फिर करके कि सर यहाँ H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखे, क्योंकि यहाँ पे तो इतने सारे कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। तो मैं बोलूँगा H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ X एज्यूम कर लो और ये वैल्यू आप इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो भी कहानियां लिखी हुई हैं एक तरह का आयनिक इक्विलिब्रियम यूज करके ये निकालो H+ आयन इस पूरे सॉल्यूशन में कितना है और उसको यहाँ रखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर राइट साइड में जो हमारा कैथोडिक पार्ट है जिसके अंदर आपको KCl दिया है, AgCl दिया है, उसमें भी आप ऐसे एलिमेंट को ढूंढो, ऐसे एटम को ढूंढो, ऐसे आयन को ढूंढो जो रेडॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देखो यहाँ क्लोराइड आयन -1 से -1 में ही रहेगा, पोटेशियम का कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ सिल्वर आयन है जो Ag+ से यहाँ जा रहा है। तो इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जैसे आपने ऑक्सीडेशन पार्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, ठीक वैसे ही आप रिडक्शन पार्ट में भी यहाँ पे आप समझ लो कि आपको सिल्वर आयन से यहाँ सिल्वर जा रहा है जिसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता है। ये कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ये पूरे वैल्यू से हम निकालेंगे एंड फिर इसको इसमें रिड्यूस करेंगे। और एक बार ही हमें ये चीज़ पता चल जाए तो इसका EMF आप निकालो। अच्छा हाँ, ध्यान रखना है H2 यहाँ 4 ATM है तो यहाँ भी 4 ATM ही रखना है। इसका EMF निकालो, दैट विल बी सेम एज द EMF ऑफ दिस अपर सेल। ओके, तो आइए आगे फिर शुरू करते हैं इसको कैसे समझना है। तो H+ हम निकालने जा रहे हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि आपके सामने ये पूरी वैल्यूज ऐसे बनी रहे, आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। ऑलराइट, ओके, सो आई एम गोइंग टू गेट द H+ आयन। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ सामने कॉम्बिनेशन आपको दिखा दूं।
कि ये हमारे पास हाफ सेल की साइड में ये कॉम्बिनेशन था कि H2S। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि आपके पास H2S है विच इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस आयन प्लस Cl माइनस यहाँ पे निकलेगा, और इसने 0.2 दे रखा है। तो आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा टूट जाएगा, ये 0.2 मोलर मिलेगा और ये आपको 0.2 मिलेगा। नाउ कमिंग टू H2S केस, H2S यहाँ से H प्लस आयन प्लस HS माइनस आप करोगे, इसका Ka1 आप देख लो, राइट। एंड फिर उसके जस्ट नीचे कौन सा है हमारे पास, ये जो HS माइनस जाएगा ये ब्रेक डाउन होकर के H प्लस आयन। आइडियली हमें निकालना क्या था, अगर आप देखो तो हमें निकालना था H प्लस आयन है कितना। तो एक बात बताओ आप, जब आपके सामने स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये 0.2 मोलर आ रहा है और H2S का कॉन्सेंट्रेशन, H2S खुद में एक वीक एसिड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.2 मोलर, तो अगर आप इसे 0.2 मोलर रखते भी हो तो ये 0.2 में से जो भी वैल्यू निकल के आने वाली है, से फॉर एग्जांपल दैट इज सम वेरिएबल आई एम कंसिडरिंग A, तो A एंड A नेचुरली Ka1 की वैल्यू बहुत कम है 10 के पावर -8। तो आप ये देखो कि जो H प्लस आयन है वो यहाँ से अगर अकेले में देखूँ तो काफ़ी कम आएगा, और जो H प्लस आयन हमारा HCl छाया हुआ है वो 0.2 है। सो नेट H प्लस आयन हमारे पास कितना बचने वाला है, नेट H प्लस आयन विल बी 0.2 प्लस A, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये A वैल्यू अपने प्योर फॉर्म में भी काफ़ी कम आ जाएगी क्योंकि ये रिएक्शन को पीछे लेके जाएगा। तो कहने का मतलब दिस A विच वी आर गोइंग टू फिगर इट आउट, ये बहुत कम होगा एज कंपेयर टू 0.2, तो इस पूरे वैल्यू को हम लगभग 0.2 रख सकते हैं। यानी कि इस पूरे प्रॉब्लम के अंदर ये जितनी भी कहानियां दी हुई थी इसका कोई यूज नहीं था 4 ATM से इधर H प्लस और H प्लस इस पूरे कॉम्बिनेशन का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है 0.2 मोलर, तो स्ट्रेट अवे 0.2 मोलर ही होने वाला है। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये x की वैल्यू मैं सीधा लिख देने जा रहा हूं यहाँ पे 0.2, ठीक है। तो ये इसमें Ka1 Ka2 इन सब पे ध्यान ही नहीं जाना था। हाँ, वो आप तब कंसिडर करने की कोशिश करते अगर आपको HCl नहीं दिया होता, तब आपको इस मेथड से H2S से आप H प्लस आयन फिगर आउट करते, जो कि टिपिकल आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो जाता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि अब हमें सेकंड हाफ में भाई Ag प्लस कितना है। तो Ag प्लस के लिए आप देखो यहाँ पे डेटा आपको क्या दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन लिया है जिसमें KCl भी प्रेजेंट है एंड उसी में AgCl का कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है। तो मैं यहाँ पे यहीं पे निकालता हूँ इसको, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। तो आई एम गोइंग टू टेक एज AgCl विच इज अ मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये बनेगा Ag प्लस एंड Cl माइनस, जिसका KSP आपको दिया हुआ है विच इज क्वाइट लो। कितना है KSP आप देखो, ये वैल्यू 10 के पावर -10 है, राइट। KSP इज 10 के पावर -10। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है कि ये KCl इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल वैसे ही जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास K प्लस एंड Cl माइनस, ये 0.1, ये भी 0.1 आएगा, ये पूरा टूट जाएगा। तो अब आपके पास इससे आने वाला, अगर मान लो इसका हमने Y बोला था, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी है Y एंड Y, तो क्लोराइड आयन और ये दोनों कॉमन आयन इफेक्ट से Y प्लस 0.1 हो जाएगा। तो नेट जो Cl माइनस है वो आपको Y प्लस 0.1। अच्छा, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो, ये बहुत कम है। इसका मतलब क्या, ये रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत कम जा रहा है। और अगर ये 0.1 नहीं भी होता तो Y इंटू वाई यानी Ag प्लस इंटू Cl माइनस की वैल्यू 10 के पावर -10, तो वहां से अगर आप निकालते तो Y 10 के पावर -5 मोल पर लीटर आता, जो कि 0.1 से बहुत छोटा है। इसलिए इस दोनों का सम किसके बराबर होगा, 0.1। सो द की पॉइंट इज Cl माइनस अगर 0.1 हो गया, इसके जगह 0.1, तो अब आप KSP लगा दो। KSP इज इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, और हम इसको करने की कोशिश करते हैं। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है भाई, तो वो Y था, वही निकालना था हमें। Cl माइनस कितना है 0.1, और KSP का वैल्यू कितना है 10 के पावर -10, तो यहाँ से Y कितना आ गया 10 के पावर -9 आ गया। तो चलो, तो यानी हमारा दोनों काम यहाँ पे हो गया। जो हम वैल्यूज चाह रहे थे कि हमने इस फॉर्म में रिड्यूस किया, ये भी हमें मिल गया। कितना मिल गया
10 के पावर -9। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं क्योंकि मुझे समझाना है आपको, इस वजह से आप टाइम में एकदम आराम आराम से चल रहा हूँ। इसी को अगर मुझे एग्जाम में सॉल्व करना रहता तो मैं सीधा सीधा वैल्यूज लिख करके आंसर निकाल रहा होता। इज दैट क्लियर? तो आपको करना बेसिकली ये है कि इसमें रेडॉक्स पेयर ढूंढना है, इसमें रेडॉक्स पेयर ढूंढना है, एंड उस फॉर्म में रिड्यूस कर लेना है। और एक बार उस फॉर्म में आ जाए तो उनके आयंस के कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन सिनेरियो आउट हियर और हियर आपको वैल्यूज निकाल लेनी है। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको बेसिकली इस कॉम्बिनेशन का, ये कॉम्बिनेशन जो 4 ATM 0.2 H प्लस आयन ये दिया हुआ है, इसी का आपको ई सेल निकालना है जिसमें डेटा आपके पास ई नॉट दिया हुआ है, राइट? एंड 0.06 की वैल्यू वही जो 2.303 RT/F यानी नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्म है वही दिया हुआ है। चलिए तो फिर अब इसको यूज करते हैं। ये 0.2 है, ये 10 के पावर -9 है। तो यानी फाइनली हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है H2 से H प्लस आयन, एंड दिस वाज 0.2 एंड Ag प्लस टू Ag, इधर रिडक्शन होगा और ये वैल्यू 10 के पावर -9 और यहाँ पे E नॉट Ag प्लस, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, E नॉट Ag प्लस से Ag का वैल्यू कितना है 0.8, ये दिया हुआ था हमें। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो भी होता है SHE के लिए, E नॉट ऑफ H2 से H प्लस आयन की वैल्यू कितनी होती है? 0, राइट? तो अब बस फाइनल कैलकुलेशन करते हैं एंड बस ये कहानी खत्म हो जाएगी। कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना है? तो भाई आप लेफ्ट साइड का इक्वेशन लिखो, H2 से 2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। राइट का इक्वेशन लिखो आप, बैलेंस करने के लिए आप ध्यान रखना 2Ag प्लस लिखेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 2Ag। ये सॉलिड है, ये आपका 4 ATM दिया हुआ है। अब आप इसको जोड़ लो पहले, राइट? एक सेल रिएक्शन लिख लो, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? H2 प्लस 2Ag प्लस फॉर्मिंग 2H प्लस आयन एंड प्लस 2 सिल्वर। अच्छा जी, इसका Q वैल्यू भी साथ के साथ लिख लेते हैं। रिएक्शन कोशेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो बताओ उसमें कैसे लिखेंगे? ये तो सॉलिड है, इसका एक्टिव मास 1 आ जाएगा H प्लस आयन, विच विल बी H प्लस आयन का एक्टिव मास का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर। आपको पता है कि ATM में रखना पड़ता है ये H2 एंड मल्टीप्लाई बाई Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का एक्टिव मास का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यूज भी साथ के साथ रख के कैलकुलेट करते हैं। H प्लस आयन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.2 जो हमने निकाला है, 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई प्रेशर कितना है भाई? 4 ATM है, ये 4 रख दिया, इनटू सिल्वर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 10 के पावर -9, इसका होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.2 विच इज 4 इंटू 10 के पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 के पावर -18। अभी अगर ऊपर जाता है तो 10 के पावर +18 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 18 और 2 मिलकर के कितना आ जाएंगे? 16, 10 के पावर 16। सो Q वैल्यू कितनी आ गई? 10 के पावर 16, जो कि एक अच्छा वैल्यू आ रहा है। अच्छा, Q वैल्यू इतना आ गया। दूसरा चीज़ क्या निकालना होता है आपको पता, नर्स्ट इक्वेशन में हमें E नॉट भी चाहिए, तो आप E नॉट निकालो, E नॉट ऑफ दिस सेल। E नॉट सेल कैसे निकालते हैं? आपने पढ़ा होगा कि E नॉट रिडक्शन ऑन कैथोड प्लस E नॉट ऑक्सीडेशन ऑन एनोड। देखो इसके और भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं। अगर आप दोनों ही कैथोड लिख रहे हो तो कैथोड रिडक्शन का कैथोड लेना होता है और ऑक्सीडेशन लेना होता है एनोड का। अगर आप दोनों रिडक्शन में कर रहे हो तो यहाँ माइनस साइन आएगा, -E नॉट रिडक्शन ऑफ। तो मैं तो सीधा सीधा वो लिख रहा हूँ जो जिस इलेक्ट्रोड पे होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, रिडक्शन किसका हो रहा है? सिल्वर आयन का। सिल्वर आयन का Ag प्लस से Ag का वैल्यू कितना था? 0.8। ये 0.8, आई होप आप समझ रहे होगे। ये 0.8 ये वैल्यू है, ये वैल्यू Ag प्लस से Ag जाने का 0.8, ठीक है। Now and the second thing is oxidation on anode स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था तो 0, तो ये कितना आ गया? 0.8। अब मैं नर्स्ट इक्वेशन लगाने जा रहा हूं, तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल -0.059 होता है, जिसको इन्होंने 0.6 दे रखा है, तो 0.06 बाई n। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है इसमें? n की वैल्यू इसकी कितनी आएगी? 2।
तो यहाँ 2 रख दो, log ऑफ QC, QC का वैल्यू कितना है जी 10 के पावर 16, और E नॉट सेल कितना आया था 0.8। अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लो, ये 0.03 आ जाएगा, log 10 के पावर 16 विल बी हाउ मच, 16 इधर कर दो, log 10 10 1 हो जाएगा, तो 16 टाइम्स। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 16 3 जा कितना आएगा 48.48 आ जाएगा ये, और ये 0.8 था, तो 0.8 में से ये निकालोगे तो आपके पास आएगा 0.32, ओके, 0.32 वोल्ट। आप देख लेना कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट। सो जैसा मैंने बोला कि इनके कॉम्प्लिकेशन में ना जाते हुए आपको उन दो बातों का ध्यान रखना है कि आप कौन सा पोर्शन ऑक्सीडाइज हो रहा है उस पर ध्यान रखो, कौन सा रिड्यूस हो रहा है उस पर ध्यान रखो। सो आई होप कि आप अभी का ये पार्ट आपको समझ आया होगा, एंड इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया है ये क्लियर हुआ होगा। एंड डू लेट मी नो, अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है आप कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप ड्रॉप करके कमेंट में ड्रॉप करके पूछ सकते हो, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर आप ले लो, वहाँ पे भी आप ड्रॉप कर सकते हो कुछ क्वेश्चन, वो भी आप उस पर भेज सकते हो। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे हमें तो हम डेफिनेटली अगले वीडियो में उसको इंक्लूड करेंगे। सो द कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 977 8234। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप अपना नाम, बैच, किस क्लास में हो आप, वो लिख करके अपना क्वेश्चन वो आप टेक्स्ट कर सकते हो, ताकि अगर अच्छे क्वेश्चंस हुए तो हम डेफिनेटली अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and see you guys in the next lecture. Thank you.